नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला मेरा करो। पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरे 2 ही बेटा है, तोरा को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है? तू मेरा बेटा नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी, घर वाले को बिना बताए। फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया, तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। चल, अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला नहीं आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? हेलो गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, अब बोलते हैं तो हमसे मारपीट करता है। वहाँ पति है। बात कराओ, कर देंगे। गुरुजी, जैसे आप कहते हो कि अगर पति मार्ग भटक जाए तो पत्नी कितना भी समझाए पर वो न समझे तो क्या करें? तो हमारे पास लाओ, हम तो समझाएंगे। लाए हैं ना, इसीलिए। बात कराओ फिर। हाँ, गुरुजी यही कहीं है, फोन आ गया उनका। वो देखो फोन, कहाँ पहचानो, कहाँ है? फोन कटवाओ, लाओ, बात करें। गुरुजी उनका नाम पवन है। पवन? कहाँ है पवन जी? जी यहीं पे हैं गुरुजी। वो बात करने वाले हैं क्या? जी जी गुरुजी यहीं पे हैं। 2 साल से हम आपकी कथा सुन। उसकी दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? तो ये 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बनी के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है?
हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदार को इशारा काफी है। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी भगवान हम गुरु जी, इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, पीटैक फ्रॉम कानपुर। तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिए हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे तो लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं। मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि अपने पति जी से बहुत परेशान रहती हूँ। शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं, वो सिर्फ पीने में मस्त रहते हैं। अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है। ऐसे ये शराब इत्यादि अंधकार में जो पड़ा हुआ है, उसके लिए ज्ञान की रोशनी चाहिए, ज्ञान का दिया चाहिए। आप मेरे जो पति देव है वो एक ही हैं, मेरा ननद 4 हैं। पति एक ही है? हाँ। कितने होते हैं पति? नहीं, मेरे जो पति देव है वो अकेले ही हैं। हाँ। मैं उनकी सिस्टर 4 हैं। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए मैं अपनी सास ससुर को बोलती हूँ कि मेरे साथ चलो। हाँ। तो वो साथ तो जाते नहीं हैं। सास ससुर को अपना घर नहीं छोड़ा जा रहा है? हाँ नहीं, वो नहीं जाते हैं। मेरे ससुर तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। ऐसा है ना, तो गांव में रहने वाले लोग हैं जी, तो गांव में रहते रहते ना वो गांव के आदी हो जाते हैं, उनको शहर अच्छा नहीं। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं? जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। गुरुजी, हम ये पूछ रहे थे कि मतलब मंदिर में जैसे 2 मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, तो वो रखनी चाहिए? तो जो एक से ज्यादा हो तो दान कर दो। हाँ, किसी ने ये बोला था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती, क्या ऐसा है? ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि 2? एक। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? फिर
कराएगी कलह। तो एक बढ़िया है, दो बढ़िया नहीं है। ठीक। मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश